Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject हिंदी ग्रामर. ओके, क्लास 7 की बुक है हिंदी ग्रामर की. आपका चैप्टर 10 दिया है वचन. वचन आप लोगों ने पढ़ा ही है ना. एक वचन बहुवचन इस तरीके से आपने पढ़ा है ना. तो ये जो है आपने इंग्लिश में जो नंबर पढ़े हैं उसी का है. ठीक है, चलिए देखते हैं. संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप में उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं. ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं. उदाहरणार्थ क्या है, देखिए. घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा एक है. पेड़ पर तोते बैठे हैं, तोते जो है क्या है, तोता जो है बहुत सारा है. ठीक है, तो ये क्या है, बहुवचन है और ये एक वचन है. क्योंकि ये एक है इसलिए एक वचन है, इसमें बहुत सारे हैं, है ना, इसलिए ये बहुवचन है. इन वाक्यों के घोड़ा, पेड़ और तोते शब्दों से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है. इस प्रकार शब्दों के अलग अलग रूपों से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है. ठीक है, वचन के भेद आपको पता है. हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन. एक वचन किसे कहते हैं, जिस संज्ञा सर्वनाम से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं. और जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं. ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा है लेकिन एक बार और पढ़ लीजिए. वचन के भेद जो है क्या है, दो होते हैं, एक वचन बहुवचन. एक जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं. और जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं. विभोर ने खिलौना खरीदा, मनु ने संतरा खाया. संतरा एक हो गया, खिलौना एक हो गया, तो ये क्या हो गया, एक वचन. और खिलौने रखे हैं मेज पर, खिलौने रखे हैं, एक से अधिक खिलौना है इसलिए खिलौने हो गए. और संतरे खरीदे, एक से अधिक संतरा खरीदा है इसलिए संतरे खरीदे. ठीक है, वचन की पहचान दो तरह से होती है. पहला संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा और दूसरा है क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा. ठीक है, वचन की पहचान किस तरीके से होती है, दो तरीकों से होती है. संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा और दूसरा क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा. फर्स्ट आपका है, देखिए, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा वचन की पहचान. वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से एक वचन और बहुवचन की पहचान हो जाती है. नीतू ने केला खाया, नीतू ने केले खाए. ठीक है, केला जो है संज्ञा है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है. वह खेल रहा है, वे खेल रहे हैं. वह जो है सर्वनाम है, वे जो है वो भी सर्वनाम है ना, ये एक वचन में है और ये बहुवचन में है. ठीक है, दूसरा है आपका क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा वचन की पहचान. कभी कभी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से वचन की पहचान जब नहीं होती तब क्रियाओं से उनके वचन की पहचान होती है. पक्षी उड़ रहा है और पक्षी उड़ रहे हैं. पक्षी तो पक्षी ही रहेगा. चौकीदार सो गया है, चौकीदार सो गए. ये तो पक्षी पक्षी ही रह गया, चौकीदार चौकी रह गया, चौकीदार चौकीदार ही रह गया, है ना. जो संज्ञा सर्वनाम है विशेषण शब्दों से इनकी पहचान नहीं हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको देखने के लिए जो क्रिया कर रहे हैं उड़ने की और सोने की, उसको देख रहे हैं. उड़ रहा है एक वचन और उड़ रहे हैं बहुवचन. सो गया है एक वचन और सो गए हैं बहुवचन. ठीक है, ये आपका यही दिखाया गया है, इसमें क्रिया के रूप में बता रहे हैं. सदा एक वचन रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं. कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है. जैसे टंकी में पानी का पानिया नहीं होता कभी. सोना महंगा हो गया है. कठपुतली का नाच देखने के लिए भीड़ लग गई है. ठीक है, भीड़ कभी भीड़ियाँ नहीं होती या भीड़ों नहीं होते, भीड़े नहीं होते, है ना. चाय उबल रही है, चाय कभी चाय ये सब नहीं होती. ये जो है पानी, सोना, चाय, भीड़, ये सब जो है क्या है, हमेशा एक वचन में रहते हैं. इन वाक्यों में आए पानी, भीड़, सोना और चाय शब्द एक वचन के रूप में आए हैं. इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है. पीतल, लोहा, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, दंड, झुंड, टोली, आकाश, वर्षा, सत्य, सच, झूठ या मिथ्या, बालू, सौंदर्य आदि सदा जो है क्या होते हैं, हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द हैं. सदा बहुवचन रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं इसमें. नाई ने मेरे बाल काटे. बाल जो है हमेशा बहुवचन. हस्ताक्षर बहुवचन. आंसू बहुवचन. लोग जो हैं बहुवचन. ठीक है, इन वाक्यों में बाल, आंसू, हस्ताक्षर, लोग जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए क्या है, बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं. इनके अतिरिक्त समाचार, प्राण आदि शब्दों का प्रयोग सदा क्या होता है, बहुवचन में होता है. एक वचन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग कैसे करते हैं. कई बार एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है. जैसे आदर और सम्मान के लिए पिताजी बाजार से लौट आए. मंत्री जी भाषण दे रहे हैं. माता जी कल दिल्ली जाएंगी. विधि दीदी अच्छा गाती है. पिताजी, माताजी, मंत्री जी, विधि दीदी, ये शब्द क्या हैं, एक वचन है. आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया है ना. लौट आया नहीं बोल के लौट आए बोल रहे हैं, इस तरीके से. अहंकार प्रकट करने के लिए यह हमारी बस्ती है, कोई हमें छू कर तो दिखाए.
हम गणपत राय के भाई हैं, ऐरे गहरे नहीं हैं, हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, पुलिस अधिकारी बोला। इन वाक्यों में जो है मेरी, मैं और मैंने के स्थान पर इनके बहुवचन रूप हमारी, हमने, हमें, हमने का प्रयोग जो है क्या है, अहंकार प्रकट करने के लिए किया गया है। तीसरा, अभिमान प्रकट करने के लिए भी हम देश के लिए अपने प्राण दे देंगे, हमने मैच जीत कर दिखा दिया, हमने अपहरणकर्ता से व्यापारी को छुड़ा लिया, है ना। तो इन वाक्यों में जो है मैं, मैंने और हम, उसने के स्थान पे क्या हुआ है, मैंने के स्थान पे हम, हमने और हमने का बहुवचन शब्द जो है अभिमान प्रकट करने के लिए आए हैं। अब वचन संबंधी ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं। मामा, नाना, चाचा, काका, दादा आदि संबंध सूचक संज्ञाओं का प्रयोग दोनों वचनों में क्या होता है, एक समान होता है ना। चाचा जी ही होता है, मामाएँ, मामाई ऐसे कुछ नहीं होता है ना। मेरे बड़े चाचा जी आए हैं, मेरे दोनों चाचा कानपुर में रहते हैं, मेरे तीनों चाचा कानपुर में रहते हैं। ये नहीं कि 2 जन है तो चाचाएँ कानपुर में रहते हैं, नहीं बोलते, हम चाचा कानपुर में ही रहते हैं, ये बोलते हैं ना। तो इसको आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो कभी बदलती नहीं है ना। दोनों वचन में ये एक समान प्रयोग होता है। दूसरा है, जिन शब्दों के अंत में अ, आ, ई, उ तथा औ आते हैं उनके साथ जब, ने, को, से, के लिए, का, के, की में आदि परसर्गों का प्रयोग किया जाए तो बहुवचन में मूल शब्द के साथ ओ या यो हो जाते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं, बच्चा खाना खाता है, बच्चे खाना खाते हैं, लड़की गीत गाती है, लड़कियां गीत गाती हैं। ठीक है। अब परसर्गों के साथ बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। घोड़ों ने दौड़ लगाई, बच्चों ने खाना खाया, लड़कियों ने गीत गाया। ठीक है। तीसरा है, जिन शब्द के अंत में जाति, सेना या दल प्रयुक्त होते हैं उनका प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। जैसे शत्रु सेना ने भारतीय सैनिकों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया, पर्वतारोहियों का दल तेजी से आगे बढ़ा, है ना। चौथा है आपका, गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे शब्द युग्मों का बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में ही परिवर्तन किया जाता है। जैसे भेड़ बकरियां मैदान में घास चर रही है, गायें भैंसें नहीं बोल रहे हैं, तालाब में नहा रही है, भेड़ें बकरियां नहीं बोल रहे हैं, लास्ट में परिवर्तन किया जा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे वचन परिवर्तन के नियम क्या क्या हैं। पहला है आपका, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर, बालिका का बालिकाएं, कथाएं, माताएं, सभाएं, मालाएं, भाषाएं, इस तरीके से। ठीक है। दूसरा है आपका, आकारांत स्त्रीलिंग अंत में अ के स्थान पर ए लगाएं। दीवारें, पतंगे, आंखें, मूछें, कमीजें, परातें, सलवारें, छड़ें, राहें, ये सबको आपको मेमोराइज कर लेनी है। ओके, आपको पढ़ लेना है। इकारांत और इकारांत शब्द के अंत में या जोड़कर ई को ई कर दिया जाता है। टोपियाँ, मुर्गियाँ, देवियाँ, परियाँ, मछलियाँ, संधियाँ। ठीक है। चौथा क्या है आपका, अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को या बना दिया जाता है। गुड़िया को गुड़िया चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है उसमें, है ना। चिड़िया, बुढ़िया, खटिया, टिबिया, चूहिया, ये सब कर लिया जाता है। इसको आपको पढ़ना है। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ के स्थान पर ए लगाए जाते हैं। झंडा है तो झंडे, तोता है तो तोते, आ है तो ए कर दिया गया इसको। ठीक है, इसको आप पूरा पढ़ लोगे। 6 है आपका, उकारांत और उकारांत और अकारांत औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ए जोड़कर तथा ऊ को, बड़ा ऊ को छोटा ऊ बनाकर। ठीक है। वस्तु का वस्तुएं, वधु बड़ा है तो वधुएं छोटा कर देंगे, ऋतुएं, बहू का बहुएं, धेनु का धेनुएं, गौ का गवें। ये सब आप मेमोराइज कर लोगे, इसको एक बार रिवाइज कर लोगे। ओके। 7 है आपका, कुछ शब्दों के साथ जन, गण, वृंद और वर्ग लगाकर, कवि गण, पक्षी वृंद, प्रजाजन, शिक्षक गण, कर्मचारी वर्ग, मुनि जन, गुरुजन, छात्र वृंद, साधु जन। ये जो है आपको एक बार मेमोराइज करना पड़ेगा। इसको आप जो है अपने हिसाब से इसको मेमोराइज करिएगा। ओके। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप मेमोराइज करिएगा और सारे लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। ओके, पूरे पार्ट को आप रीड करके। अभी के लिए